अपन कोई भी पेड़ लगाते हैं तो जाने अनजाने में अपराध कर देते हैं। जैसे भीष्म पितामह ने अपराध कर दिया था, रास्ते में एक सांप को उठाया फेंक दिया और उसके बाद उनका जीवन अंतिम समय में सैया में गुजरा। कारण क्या था? अपराध किया। वो जाने अनजाने में होता है। ऐसे ही हम धरती माता का पेड़ लगाते हैं धरती माता की कोख में, तो पहले उसका मन बनाना पड़ता है। बेटी को ससुराल भेजते हैं, स्कूल में भेजते हो, तब भी आप 3 साल से मन बनाते हो। स्कूल में टॉफी मिलेगी, गुरुजी ऐसे करेंगे, वहाँ झूले हैं, वहाँ ऐसे, उसका मन बनाना पड़ता है। पहले कोई भी काम करने से पहले तो धरती माता का मन बनाना पड़ता है। ओम उद्गले अभ्युक्षम, मैं संस्कृत तो आपको आती है कोई बात नहीं, मैं हिंदी में बोलूंगा। ओम उद्गले अभ्युक्षम अभ्युक्षम अभ्युक्षम, बोलो हे धरती माता, हम आप पर फावड़ा चला रहे हैं, हम आप पर फावड़ा चला रहे हैं, आपको अवश्य ही कष्ट हो रहा है, आपको अवश्य ही कष्ट हो रहा है। लेकिन हे माते, ये आपका आभूषण है, यह आपका आभूषण है, जो आपको निर्मलता, सुंदरता और शीतलता प्रदान करेगा। इसलिए थोड़े से कष्ट के लिए, आपको प्रचुर मात्रा में आनंद मिले, परमानंद मिले। इसके लिए हम आपसे ये खोदने का दुस्साहस करें, आप हमको क्षमा करना, ये हमारी संस्कृति है। खोद रहे इसको शीतल बना रहे, निर्मल बना रहे, फिर भी क्षमा याचना कर रहे, फिर भी फावड़ा चला रहे। अब पेड़ का मन बनाते हैं। अब आप क्या करते हो? पेड़ को उठाया डाल देते हो अंदर। ये आपको इतनी आपको अभिशाप देगा जिसकी कल्पना नहीं है। जैसे बच्चे को पकड़ करके स्कूल में डाल के आते हैं ऐसे, तो बच्चा कहेगा ये राक्षसनी माँ है, और ये राक्षस पिता है जो क्या कर रहा है, मेरे को डाल करके आ रहा है, गाया निकालेगा वो। लेकिन उसका मन बनाना पड़ता है। इस वृक्ष देवता का मन कैसे बनाते हैं? मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य विष्णु रूपणे, अग्रतः शिव रूपाय, वृक्ष राजाय ते नमः। तो सब हिंदी में बोलो, हे वृक्ष देवता, आपके मूल में ब्रह्मा का वास है, मध्य में विष्णु का वास है, अग्रभाग में शिव का वास है। आपको 3 त्रिलोकी के नाथ हैं, आपका जन्म उद्भव विश्व कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन हे वृक्ष देव, जैसे आत्मा शरीर के बिना काम नहीं कर सकती, वो भूत होती है। अभी यहाँ पे कोई आत्मा आ जाए अपने दादाजी की, परदादा जी की, तो भैया कैसे हो, तो बच जाएंगे, अरे भाई साहब भूत आ गए, अरे है तो वो आत्मा। लेकिन आत्मा बिना शरीर के क्या है? कोई काम की नहीं है, और बिना आत्मा के शरीर काम का नहीं है। इसलिए वृक्ष देवता, बिना जमीन के आपकी कोई योग्यता नहीं है, और आपकी योग्यता के बिना जमीन का कोई उपयोग नहीं, बंजर कहलाएगी ये जमीन। तो कोई देखने नहीं जाएगा। देहरादून कैसे घूमने जाते हो बताओ? देहरादून क्या देखने जाते हो? है हरियाली देखने जाते हो ना आप। इसलिए वृक्ष लगाते हैं। बोलो, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ चाहूं, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ चाहो। फल फूल सुंदरता पाओ तुम चाहो, फल फूल सुंदरता पाओ तुम चाहो। भारत की इस धरती पर पीपल बरगद लगाएंगे, भारत की इस धरती पर पीपल बरगद लगाएंगे, भारत की इस धरती पर भारत की इस धरती पर पीपल बरगद लगाएंगे। आइसोप्रीन क्या करता है? ओजोन मंडल को ढकता है, और ओजोन मंडल ढक जाएगी तो सूर्य की हानिकारक किरणें जमीन पे नहीं आएगी तो धरती माता गर्म नहीं होगी, हीट वेव नहीं होगी। नहीं तो यहाँ योग करने आ सकते हैं, और नए घर से बाहर निकल सकते। कितने दिन नहीं निकलोगे? अंदर के अंदर उत्तराखंड के जंगल जड़ गए 8 किलोमीटर में, और वहाँ की पब्लिक आसपास की खाली करनी पड़ेगी। इसमें जोड़वाड़ा भी खाली करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे हीट वेव हो गई, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर 37 डिग्री हो गया है, समझ लो 15 डिग्री था, कभी माइनस। आपके ब्रिटेन का टेम्परेचर कितना हो गया है? 32-34 डिग्री हो गया है, जो माइनस 18 डिग्री रहा करता था। उसका मेन कारण है यदि नहीं लगाया। इसलिए गीत विज्ञान के साथ सिखाओ बच्चों को। और पीपल लगाने का काम कौवा करता है। ये शनि का वाहन है। शनि का वाहन इसलिए नहीं कि कौवा सवारी करता है,
कौवा हुआ कोई सवारी, कौवे पे शनिदेव सवारी नहीं करते हैं। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तराभाद्र नक्षत्र। और पुष्य नक्षत्र का पेड़ होता है पीपल, और पीपल लगाने का काम कोई करता है तो उसका नाम है कौवा। इसलिए शनिदेव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कोई करता है तो वो करता है कौवा। कोई 80 किलो का शनिदेव सवारी नहीं करता। नहीं तो हमारी बच्चियां ही दर्जों के साथ चली जाएगी, क्योंकि आपने विज्ञान के साथ उनको नहीं पढ़ाया तो फिर इस देश का क्या होने वाला कल्पना करना। तो इसलिए गीत विज्ञान के साथ गाएंगे भारत की इस धरती पर पीपल बरगद लगाएंगे। आई सो दिन बड़ा ओजोन को बचाएंगे, आई सो दिन बड़ा ओजोन को बचाएंगे। तापमान फिर कम होगा, तापमान फिर कम होगा। धरती माँ बच पाएगी, धरती माँ बच पाएगी। आनंदम परमानंदम, आनंदम परमानंदम पाओ तुम चाहो। आनंदम परमानंदम पाओ तुम चाहो। वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ चाहो। फल फूल सुंदरता चाहो तुम चाहो। नहीं रहा क्या बच्चे को फल फूल और सुंदरता क्या मिल रही, इन्हीं से मिल रही है। इसलिए बलिहारी बलिहारी मारा वृक्ष देव बलिहारी, बलिहारी बलिहारी मारा वृक्ष देव बलिहारी। रोग विनाशक कष्ट निवारक, रोग विनाशक कष्ट निवारक। ऐसे जप तप धारी, ऐसे जप तप धारी। बलिहारी बलिहारी देव बलिहारी, बलिहारी बलिहारी हमारा वृक्ष देव। वृक्ष देवता महाराज की। इस नवरात्रा में एक भी बहन जी नहीं जानती विज्ञान, मैं जानता हूँ। यदि एक भी विज्ञान जानते तो आपकी संतान बीमार पैदा नहीं होती। महाराणा प्रताप सिंह जी पैदा होती है, पहली देवी का नाम है शैलपुत्री, और शैलपुत्री हरण का नाम। हरण बच्चा पैदा होते है, उसके पेट पे लेपते हैं तो उसकी एसिडिटी नहीं होगी, कब्ज नहीं होगी। उसे एक बहन की है तो भाग्यशाली हो, आपके हाथों के पूजन होगा। हाँ, ओ मूल तो ब्रह्म चंदन रोली मोली चावल सबके हाथ में रख लो, बाएं हाथ में ऐसे, बायां हाथ कर लो, उसको चोपड़ा है आपके, समझ लो ऐसे ऐसे समझ लो। बाएं हाथ में चोपड़ा है, रोली है, मोली है, पुष्प है, अक्षत है, निष्कागम है, सब है। ओ मूल तो ब्रह्म रूपा है, मूल भाग में ब्रह्मा का वास है। इसमें रोली मोली चावल अक्षत निष्कागम और पुष्पम समर्पयामि। और आपके आगे से करो मत। हाँ, बिना इसके लगाने का मतलब पाप लगना है। इसे ऐसे लगाया करो वृक्ष को, और गारंटी है 3 महीने में रिजल्ट आएगा। सती सावित्री ने अपने पति को पकड़ के लेके आ गई थी, यमराज लेके चला गया था और वृक्ष की पूजा करी तो यमराज को मतलब आना पड़ा यहाँ पर, अपने पति को लेकर आना पड़ा। ठीक है, मध्य यो विष्णु रूप मध्य भाग में विष्णु का वास है। लगाओ भाई, ध्यान लगाओ, चंदन लगाओ बस। अग्र शिव रूपाय है, अग्र भाग में शिव का वास है। वृक्ष राजाय ते नमः, वृक्ष राजा को प्रणाम करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जय जय वृक्ष देवा स्वामी, जय जय वृक्ष देवा। मधुर मधुर फलदाता, मधुर मधुर फलदाता, शीतल छाव दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। तुम धरती के रक्षक, तुम धरती के रक्षक। प्राण वायु दाता प्रभु, प्राण वायु दाता। स्वस्थ सुखी हो सब जन, स्वस्थ सुखी हो सब जन। तुम जीवन दाता। ओम जय जय वृक्ष देवा। सुंदर पाक्षी चहक दे, सुंदर पाक्षी चहक दे।
प्रभु डालेगा ले तेरी कोयल कूकू के कोयल कूकू के महिमा गाए तेरी ओम जय जय वृक्ष देवा जय जय वृक्ष देवा स्वामी जय जय वृक्ष देवा श्वास की डोर तुम्ही से श्वास की डोर तुम्ही से देते फल देवा ओम जय जय वृक्ष देवा समान है वृक्ष भी करे गरल का पार इनको भी नित सींचिए सींचो सींचो वे लाओ इनको भी नित सींचिए जो चाहे कल्याण जिसको कल्याण चाहिए उसको प्रणाम करना नहीं चाहिए उधर बैठ जाओ आपके जगत में कर रहे